सभा में विराजमान थे तो वहां पर क्या हुआ, नारद जी आए। नारद जी ने कहा, हे द्वारकाधीश भगवान, आपके परम प्रिय पांडवों के यहाँ पे राजसूय यज्ञ हो रहा है और कदाचित मेरी इच्छा है कि आपको उस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। चर्चा कर ही रहे थे नारद जी के साथ में कि एक दूत आया। उस दूत ने क्या समाचार दिया कि हे राजन, जरासंध जिसको आपने कई बार युद्ध में हराया है, लेकिन इस बार उसने एक संकल्प लिया है कि 20,000 राजाओं की बलि देगा और फिर सारी सृष्टि का, सारे भूमंडल का आधिपत्य करेगा, छत्रपति बनेगा। ना जाने उसके मन में कैसी अवधारणा, कैसी मनसा चल रही है। भगवान आप एक कृपा कर दो। बोले क्या, आप उसके साथ जो है युद्ध करके उसका वध कर दो, क्योंकि केवल आप ही इस भूमंडल पे हमें दिखाई देते हैं जो उस दुष्ट अधम पापी से हम सबको मुक्त करा सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से, क्या राजदूत मुभाव चेतम भगवान प्रीणयन् गिरा मां भैष्ट दूत भद्रम वो घाते यामी मागम। हे दूत, तुम चिंता मत करो, तुम परेशान मत हो, मैं शीघ्र उस दुष्ट पापी से उन राजाओं को मुक्त कराऊंगा। अब नारद जी का भी समाचार सुन लिया, उस दूत का भी समाचार सुन लिया, तो उद्धव को बुलाया। उद्धव, तुम तो मेरे परम सखा हो ना, परम मित्र हो ना, तो क्या करे? बोले एक सलाह दो, पांडवों का राजसूय यज्ञ चल रहा है और मेरे परम प्रिय है, रिश्तेदार भी है, नातेदार भी है, जाऊंगा नहीं तो कल को उलाना देंगे, संदेश आ चुका है। और इसी समय जरासंध जिसको हम छोड़ करके आए हैं इतनी बार, वो भी, उसका भी हमको कल्याण करना है, तो क्या करें? उद्धव बोले, प्रभु एक बात बताओ। बोले क्या? बोले राजसूय यज्ञ में तो सबको जीता जाता है ना? बोले हाँ। तो बोले जरासंध को जीत लिया क्या? पांडवों ने जरासंध पर विजय प्राप्त कर ली है क्या? बोले नहीं। तो बोले प्रभु, जब तक जरासंध ना जीता जाएगा राजसूय यज्ञ संपूर्ण कैसे होगा? तो बोले क्या किया जाए? बोले पहले आप जाओ पांडवों के पास और उनमें से किसी एक दो पांडवों को लेकर के जरासंध को पराजित करो, तो जो दूत को आपने वचन दिया है वो भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप लौट करके राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हो लेना। उद्धव की मति को देख करके द्वारकाधीश प्रसन्न हो गए। उद्धव मेरे प्यारो बृहस्पति महाराज के शिष्य हैं, कोई छोटे मोटे के शिष्य नहीं है, और उनको जो अभिमान था ना, वो अभिमान भी गोपियों के द्वारा तोड़वा दिया है महाराज ने। अब तो विशुद्ध प्रेम और ज्ञान बचा है। युक्ति मान ली उद्धव की, चल दिए भगवान, पहुंचे पांडवों के पास और क्या किया? युधिष्ठिर बड़े भाई लगते हैं तो उनको भ्राताश्री बोलते हैं द्वारकाधीश महाराज। युधिष्ठिर भैया से प्रणाम करके कहा, भ्राता, अभी आपने जरासंध को नहीं जीता है और मेरी इच्छा है कि मेरे साथ अर्जुन और भीम को भेज दो, मैं उसे जीत करके आता हूं, उसके बाद राजसूय यज्ञ ठाट से करेंगे। युधिष्ठिर जी महाराज ने हामी भर दी। तीनों लोग ब्राह्मण का रूप बना करके जरासंध की नगरी पहुंच गए। और ये जरासंध जो है, इसकी भी बड़ी विचित्र कथा है मेरे प्यारों। एक बहुत बड़े राज्य के राजा थे, उनके यहाँ पे है संतानें नहीं थी, तो उन्होंने ऋषि का आशीर्वाद लिया। 2 पत्नियां थी महाराज के, दोनों से अधिक प्रेम करते थे। महाराज ने उनको एक फल दिया
उन्होंने वो फल काट के दोनों रानियों को खिला दिया। अब वो कटा हुआ फल दोनों रानियों के दो हिस्से के रूप में पुत्र पैदा हुआ। एक पुत्र के दो हिस्से हुए, दोनों जिंदे, मरा कोई नहीं। लेकिन वो आधा हिस्सा रखे कैसे, देखने में ही कुरूप लगे, डर जावे। किसी मनुष्य का आधा शरीर होवे, उसे देख के तो आदमी डर जावे। क्यों? क्योंकि हमको जीने की, इस तरह देखने की, इस तरह रहने की हमारी समाज की व्यवस्था नहीं है। हम तो दो पैर, दो हाथ, दो आंख, दो कान, दो नाक क्षेत्र, एक मुखारविंद, ऐसे ही तो शरीर देखते हैं। और भगवान के भी आकार चित्रण ऐसे ही बना लिया करते हैं। दुर्गा मैया है नारी की भांति और भगवान विष्णु है पुरुष की भांति, क्योंकि हमें वे रूप ज्यादा अच्छे लगते हैं जो हमारे अनुकूल हो, जो हमें लुभावे, जो हमें आकर्षित करे। तो ब्राह्मणों का रूप बनाया, भगवान चल दिए। इधर जरासंध की भी कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि वे जब दोनों बालक के टुकड़े हुए तो कोई रानी अपने साथ रखने को तैयार नहीं हुई। अब क्या किया जाए? राजा ने गुप्तचरों को बुलाया और वो दोनों टुकड़े जंगल में फेंकवा दिए। उधर एक जला नाम की राक्षसी निकल रही थी, बच्चों की आवाज सुनी रोने की, तो उसका ममत्व जाग गया, उसके हृदय में वात्सल्य आ गया। वो गई, करुणा के साथ दोनों बालकों को उठाया और मंत्र की प्रक्रिया द्वारा मेरे प्यारों उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। जना नाम था उस राक्षसी का और जोड़ने को हम संधि बोलते हैं, तो इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ गया। बड़ा बलवान बुद्धिमान था जरासंध, बहुत धन था इसके पास में। ये कंस का ससुर लगता था। ये कथा आप पूर्व में सुन चुके हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब से वो 18वीं बार युद्ध जीता है ना मेरे प्यारो, ब्राह्मणों का बहुत आदर करता है। ब्राह्मण गाली देवे, मारे, कुछ भी करे, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देता, प्रतिक्रिया प्रति उत्तर नहीं करता। भगवान द्वारकाधीश पहुंच गए अर्जुन और भीम को लेकर के। कहा महाराज जी प्रणाम। बोला ब्राह्मण देवता आओ आओ, बड़ी कृपा करी, हमारे राज्य में पधारे। चरण अमृत लिया, चरण धोए तीनों के, बड़े बड़े फूलों से हारों से स्वागत करा और कहा महाराज बताओ क्या चाहिए। अब देखो भगवान कितने चतुर हैं। कहते हैं ये हमारे साथ दोनों हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, लेकिन इनका मौन व्रत है। महाराज जी कह रहे हैं हम ही बोलते हैं और ये दोनों मौन हैं। मान लो 3 है, कोई बात कुछ बोल देवे, कोई कुछ बोल देवे तो गड़बड़ हो जावे ना, क्योंकि यहाँ चतुराई करने आए हैं, जरासंध को जीतने आए हैं। तो एक ही बोले वही में सार है। तो बोले महाराज दोनों के मौन व्रत है। बोले ठीक है भैया, रात्रि में खुलेगा इनका मौन व्रत 12 बजे, तब आप आना, तब हम बताएंगे कि हमें क्या चाहिए आपके राज्य से। चला गया जरासंध, बहुत ब्राह्मण भक्त था मेरे प्यारों। रात्रि के 12 बजे फिर आया, पूछा महाराज बताओ। पहले तो जरासंध ने पूरी मति घुमाई कि जैसा लगता है मानो इन तीनों को मैंने कहीं देखा है, और तीनों के साथ साथ ये जो बोल रहा था इसको तो मैंने जरूर कहीं देखा है। और मेरे प्यारों, माधव की जो मुस्कान एक बार देख लेता है ना, चाहे वो भक्त हो चाहे शत्रु हो, उसके चित्त से भगवान की रूप माधुरी जाती नहीं है। तो वो बोली पड़ा सच सच बताओ, क्या मेरे मन में ये झूठी आशंका हो रही है कि मैंने आपको कहीं देखा है, अथवा सच में मैंने आपको कहीं देखा है। द्वारकाधीश भगवान बोले पहले इनके मौन व्रत खुल जाने दो, उसके बाद सारी बात होगी। अब दोनों भीम और अर्जुन अपनी बात रख करके बोले देखो
आपने हमें वचन दिया था जब हम प्रवेश करे थे आपकी नगर में कि हम जो मांगेंगे वो आप हमें दोगे। बोले मैं अपनी बात पे तटस्थ हूँ, बताओ क्या चाहिए, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे दो। आप जो मांगोगे, अभी भी वचन दे रहा हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन पहले परिचय दे दो ताकि मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना वो बंद हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले ये जो मेरी दाईं ओर खड़ा है ना ये है भीम, और मेरी जो बाईं ओर खड़ा है वो है अर्जुन, और मैं हूँ कृष्ण। अब ब्राह्मण की वेशभूषा में, लेकिन जरासंध ने भी वचन का पक्का था, बोले ब्राह्मण का वेश बना के आए हो, इसलिए तुमसे द्रोह नहीं करूंगा, लेकिन तुम क्या मांगना चाहते हो वो बताओ। बोले हमारे साथ द्वंद्व युद्ध करो। बोले तुम्हारे साथ और द्वंद्व युद्ध? बोले और नहीं तो क्या। बोले अरे तुम तो मेरे साथ में हार गए थे। बोले एक ही बार तो हारा हूँ, 17 बार तो जीता हूँ ना, तो 17 बार क्यों भूल जाते हो। अब जरासंध मन में विचार कर रहा है, ये तो ठहरा महाठग, महाछलिया, बड़ी मुश्किल से तो ब्राह्मणों को बिठाल के जिमा के एक बार जीत का परचम लहरा पाया है मैंने, और करी कराई पे ये मुझे हरा गया, सब पट्टी फेर देगा मेरे ऊपर। तो बोले तेरे से तो मैं लड़ूंगा नहीं। तो बोले फिर? बोले अर्जुन बहुत छोटा है, बच्चा है बिल्कुल, ये भीम मेरे थोड़े से ठीक ठाक है, मेरी बराबरी का है, इसके साथ करूंगा। मेरे प्यारों बड़ा सुंदर मल्ल युद्ध हुआ, 1 2 3 4 ना जाने कितने दिन गुजर गए। अर्जुन की नस नस ढील, भीम की नस नस ढीली हो गई। भीम बोले एक बात बताओ द्वारकाधीश भगवान, क्या तुम्हारी हमारी पिछले जन्म की कोई दुश्मनी है क्या? बोले क्यों? बोले क्यों मुझे जरासंध से रोज पिटवा रहे हो? अरे कैसे उसे मारना है युक्ति बताओ, गोविंदाय नमो नमः करो और चलो अपने नगर को। बोले ठीक है, आज तुम्हारा मन भर गया ना कि तुमसे भी बड़ा कोई योद्धा है संसार में। मानो भगवान भीम को जो अभिमान था बल का, उसको चूर कराना चाहते थे, इसीलिए इतने दिन तक युद्ध खींचा। अब क्या हुआ, जिस दिन निर्णय का दिन आया, भगवान ने एक पत्र लिया वृक्ष का, और उसके ऐसे करके 2 चीरे किए और एक दाईं तरफ फेंक दिया, एक बाईं तरफ फेंक दिया। ऐसे ही भीम को उस पत्र को तोड़ करके बताया कि ऐसे इसके 2 करो हिस्से शरीर के, इसके जरासंध के, और जो दायां हिस्सा है ना वो कहाँ फेंको? बाईं ओर, और जो बायां हिस्सा है वो कहाँ फेंको? दाईं ओर। यानी इसका शरीर ऐसे फाड़ो तो ऐसे ही मत फेंको, एक हिस्सा उल्टा फेंको, फिर ये जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने इसे मंत्र के द्वारा जोड़ा है। सीधे इससे फेंकोगे तो फिर आके जुड़ जाएंगे, और विपरीत फेंकोगे तो ना जुड़ेंगे। तो ऐसा ही श्री भीम जी महाराज ने किया, दायां पैर उसके दाएं पैर पे रखा, बायां पैर उसके हाथ में लिया और लकड़ी की भांति फाड़ दिया जरासंध को, और उसके बाद में उसकी मुक्ति कर दी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलिए भीम जी महाराज की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार मेरे प्यारों, ना जाने भगवान कितनी कितनी लीलाएं किया करते हैं। अब भीम महाराज यहाँ से जरासंध का मुकुट ले जाते हैं, ये जगाने के लिए, बताने के लिए कि भाई उसकी याददाश्त क्या है मेरे पास में कि मैंने उसका वध किया। उस याद को रखने के लिए उसका मुकुट ले जाते हैं। अपनी नगरी पहुंचते हैं, राजसूय यज्ञ प्रारंभ होता है, तो वहां पर प्रथम पूजा की बातें आती है कि प्रथम पूजा किसकी की जाए। इतने में क्या हुआ मेरे प्यारों, वो आ गया शिशुपाल और उपद्रव मचाने लगा। इतनी सारी गालियां भीष्म पितामह को दी, पांडवों को दी, जितने सभापति वहां विराजमान थे सबको दे डाली, और भगवान को चोर चक्का ना जाने क्या क्या बकने लगा। ये बातें दाऊ जी भैया से बर्दाश्त नहीं हुई। दाऊ ने कहा देख कृष्ण, तुझे सुनना है तू सुन, पर मैं तो नहीं
सकता। भगवान बोले गाँव में सुन नहीं रहा, मैं तो गिन रहा हूँ कि कब 100 का आंकड़ा पूरा हो और मैं सुदर्शन चक्र फेंक दूं। अब तीन अपराध शेष रह गए उसके, तो भगवान ने चेताया, देख शिशुपाल इस समय भी ठहर जा, तेरे प्राण बच सकते हैं। शिशुपाल बोला, अरे तेरे जैसा छलिया मुझे रोकेगा? अरे तू तो चोर है, तू तो चक्का है जो राजाओं की सभा में आभूषण पहन करके बैठ गया है, तेरे जैसा अधर्मी कोई नहीं। ना जाने क्या क्या बका। मेरे प्यारो भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया और छोड़ दिया किसके ऊपर? शिशुपाल के ऊपर। सारी सभा स्तब्ध होकर देखती रह गई और शिशुपाल का सुदर्शन चक्र ने बंद कर दिया। भगवान की एक दिव्य ज्योति निकली शिशुपाल के शरीर से, जो भगवान द्वारकाधीश के चरणों में विलीन हो गई। इसके बाद मेरे प्यारो भगवान ने शाल, दंतवक्र, भदुरथ आदि दुष्टों का वध किया और इस पृथ्वी को दुष्टों से विहीन कर दिया, मुक्त कर दिया। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो कि ना निभाया हो।